दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा तेजी दिखा रहा है। रीजन आप सबको यहाँ पे पता चल ही गया होगा कि 10,000 करोड़ का कैपिटल रेज करने का प्लान किया है कंपनी ने। 25 सितंबर को ही कंपनी का ये प्लान सामने आया था और तब से लेकर अभी तक 8% की तेजी हम लोगों को बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। 7,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था 25 सितंबर के आसपास, और आज इसने 8,190 के आसपास का हाई लगाया हुआ है। अब यहाँ पे बात यह आती है कि कैपिटल रेज कंपनी कर क्यों रही है। क्या कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं? कंपनी के एनपीए यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कंपनी ने जो लोन दिए थे लोन कंपनी के रिकवर हो नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे कैपिटल रेज करना पड़ रहा है, या कंपनी के लोन्स रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कंपनी के पास लोन देने को पैसे नहीं है इसलिए कंपनी यहाँ पे कैपिटल रेज कर रही है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना जरूरी है कि कैपिटल रेज किस माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज कैपिटल रेज करती है जहां पे प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं। उस केस में ये हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज होती है। जरूर यहाँ पे न्यूज फैलाई जाती है कि कंपनी यहाँ पे कैपिटल रेज कर रही है, पॉजिटिव न्यूज की तरह इसे दिखाया जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो इससे कंपनी का नुकसान ही होता है। वेदांता का एग्जांपल हमारे सामने है जहां पे वेदांता के प्रोमोटर्स अपना 100% स्टेक, यहाँ पे अपना 100% होल्डिंग बैंक्स के पास प्लेज करके रखे हैं, और अभी आप वेदांता के स्टॉक्स का हालत देख सकते हो। लेकिन कुछ दिनों पहले आपको याद होगा वेदांता के स्टॉक्स भी नीचे गए थे, जब तक सॉरी वेदांता के स्टॉक्स भी बढ़े थे, ऊपर की तरफ गए थे, और जब लोगों ने इस बात को फील किया, लोगों को ये चीज समझ में आई, तब से वेदांता यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करना शुरू कर चुका है। बजाज फाइनेंस में भी क्या कुछ ऐसी ही स्टोरी बन के आएगी? बजाज फाइनेंस के यहाँ पे किस तरीके के प्लान्स हैं? चलिए इन चीजों को आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात तो ये कि 10,000 करोड़ का जो कैपिटल बजाज फाइनेंस रेज कर रहा है वो किस माध्यम से रेज कर रहा है। देखिए दो तरीके से ये कैपिटल रेज करने का प्लान किया गया है। पहला, 8,800 करोड़ कंपनी ने बोला है कि वो क्यूआईपी के थ्रू यहाँ पे रेज करेंगे। अब आप बोलोगे जनाब ये क्यूआईपी क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए। क्यूआईपी का फुल फॉर्म होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, यानी कि डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, पेंशन फंड्स होते हैं, उनके थ्रू यहाँ पे कैपिटल रेज करने को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के थ्रू कैपिटल रेज करना कहा जाता है। मेनली इस चीज को सेबी ने 2006 में इंट्रोड्यूस किया था, बिकॉज उस समय होता ये था कि बहुत सारी कंपनीज कैपिटल रेज करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जाती थी, जिससे देश की कंपनी, इंडिया की कंपनी के अधिकतर शेयर फॉरेन कंपनीज होल्ड करती थी। तो वो कंपनीज इंडियन होके भी इंडियन नहीं रहती थी, क्योंकि उसका मैक्सिमम होल्डिंग, उसका मैक्सिमम मुनाफा वो बाहर चला जाता था। तो यहाँ पे सेबी ने एक रूल लाया था कि अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे कैपिटल रेज करना चाहती है तो वो क्यूआईपी के थ्रू कर सकती है, और क्यूआईपी के थ्रू करने में लीगल प्रोसेस भी कम होते हैं, और यहाँ पे कंपनी के चार्जेस भी कम लगते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और इसी तरीके के थ्रू यहाँ पे बजाज फाइनेंस कैपिटल रेज कर रहा है 8,800 करोड़ का। दूसरा जो तरीका है वो है 1,200 करोड़ कंपनी रेज कर रही है, जो कि प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करके कर रही है। प्रेफरेंशियल शेयर्स भी नहीं, इनफैक्ट प्रेफरेंशियल वारंट्स इशू किया जा रहा है, और वो भी कंपनी के प्रोमोटर यानी कि बजाज फिनसर्व के नाम पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि ये प्रेफरेंशियल वारंट शेयर से अलग कैसे होता है। तो देखिए, प्रेफरेंशियल वारंट्स मतलब होता है कि बजाज फिनसर्व जो कि प्रोमोटर कंपनी है, उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि 18 महीने के अंदर बजाज फिनसर्व जब चाहे वो अपने इस 1,200 करोड़ का जो निवेश है, जहां पे 15.5 लाख के आसपास शेयर्स उनको इशू किए जाएंगे, और वो जब चाहे इन शेयर्स को इशू करवा सकते हैं। अभी फिलहाल उनको 25% टोटल अमाउंट, यानी कि 1,200 करोड़ का 25%, लगभग 300 करोड़ बजाज फाइनेंस को देना होगा, जिसके अगेंस्ट में प्रेफरेंशियल वारंट्स उनको इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पे कैपिटल रेज कर रही है। कोई भी इसमें से तरीका गलत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो प्रोमोटर है बजाज फिनसर्व,
उसके अभी तक बजाज फाइनेंस के अंदर 52.45% होल्डिंग थी, जो कि अब बढ़ के 52.57% हो जाएगी। यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाता है, तो इससे हमें यह समझ में आता है कि इस कंपनी के अंदर उस प्रोमोटर को कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये बिजनेस ऊपर जाएगा ही जाएगा, बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, तभी जाके वो अपने पैसे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि कंपनी यहाँ पे कैपिटल रेज कर क्यों रही है, कंपनी के अंदर क्या समस्या आन पड़ी है कि कंपनी को कैपिटल रेज करना पड़ रहा है। तो इसके समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि सितंबर क्वार्टर जो अभी है हाल ही में खत्म हुआ है, यानी कि 2023 का क्वार्टर टू, इसके एंड में जो बजाज फाइनेंस ने अपना थोड़ा सा नंबर्स यहाँ पे पब्लिश किया है, वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। कंपनी के पास अभी फिलहाल 11,400 करोड़ का सरप्लस अमाउंट है, यानी कि 11,400 करोड़ की लिक्विडिटी है कंपनी के पास ऑलरेडी, कंपनी इस पैसे के ऊपर बैठी हुई है। कंपनी की जो लोन बुक है वो लगभग 26% से बढ़ी है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी ने करीब करीब 6.7 मिलियन लोन्स इशू किए थे, वेयर एज इस क्वार्टर के अंदर, सेकेंड क्वार्टर 2023 की, कंपनी ने लगभग 8.5 मिलियन यानी कि 85 लाख लोन यहाँ पे इशू किए हैं। सो किसी भी सूरतों में कंपनी यहाँ पे बुरे पोजीशन में तो नहीं है, ना ही कंपनी के पास कुछ कैश की कमी है। तो कंपनी ये कैपिटल रेज कर क्यों रही है? कंपनी ने भी इसके ऊपर कोई भी अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है कि कंपनी ये कैपिटल क्यों रेज कर रही है। लेकिन अगर हम एनालिस्ट्स की माने, तो यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का जिस तरीके से लॉन्च हुआ है, और जिस तरीके से जियो फाइनेंशियल सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एक बन के सामने आ रहा है बजाज फाइनेंस का, सो कंपनी अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है किसी भी फंड रिक्वायरमेंट की। अगर उसको बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, कंपटीशन को फाइट करने के लिए यहाँ पे फंड्स की जरूरत पड़े, तो कंपनी यहाँ पे तैयार रहे, उसके अकाउंट में फंड्स रहें। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस यहाँ पे कैपिटल रेज कर रहा है। सो मोटा मोटी आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि कंपनी के फंड रेज करने के पीछे पूरा का पूरा यहाँ पे प्लान है, किस तरीके से एक कंपटीशन जो सामने आके खड़ा होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में, उससे लड़ा जाए। और एनबीएफसी सेक्शन में जो बजाज फाइनेंस की लीडरशिप है, जो यहाँ पे एक काइंड ऑफ मार्केट लीडर की तरह बजाज फाइनेंस है, नंबर वन प्लेयर है, वो अपना यहाँ पे नंबर वन पोजीशन को बरकरार रखे और इस पे कोई भी डेंट ना लगे। ये एक सबसे बड़ा कारण है बजाज फाइनेंस का यहाँ पे कैपिटल रेज करने का। अब आप बोलोगे कि ये कैपिटल कब तक रेज होगा, बजाज फाइनेंस में क्या अभी हम एंट्री बना सकते हैं, बजाज फाइनेंस के टारगेट्स क्या होंगे? तो देखिए, टारगेट्स अभी फिलहाल बजाज फाइनेंस के जो निकल के आ रहे हैं वो लगभग 10,500 के आसपास के टारगेट्स निकल के आएंगे। और जैसा बजाज फिनसर्व में हुआ था, हो ही सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को बजाज फाइनेंस के अंदर भी एक स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल जाए, क्योंकि बजाज फिनसर्व भी जब 14,000 के आसपास चल रहा था प्राइस, तो इसके अंदर भी 1:10 एक स्प्लिट हुआ था। वैसा ही कुछ स्प्लिट हम लोगों को आने वाले समय में बजाज फाइनेंस में दिख सकता है। लेकिन आप अगर पूछोगे अभी हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल आप एक मोमेंटम के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। करीब करीब 10 से 10,500 का यहाँ पे टारगेट सामने आपके निकल के आएगा। अभी भी आपके पास 2,000 पॉइंट का यहाँ पे स्पेस है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे बजाज फाइनेंस के अंदर है, वो ये है कि कंपनी यहाँ पे पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है, कंपनी के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं चल रही है। और बोर्ड ने अभी तक इस बात के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि ये फंड रेज होगा कब। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताता हूँ। यहाँ पे अभी जो बोर्ड का अप्रूवल मिला है कल कि कंपनी 10,000 करोड़ का फंड रेज कर सकती है, अब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, जहां पे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको इसके लिए वोट करना पड़ेगा। और अगर शेयर होल्डर्स अपनी वोटिंग के थ्रू इसे पास करते हैं, तभी एक बात आगे बढ़ेगी और कंपनी अपना फंड रेस करेगी। तो इसके लिए, इस वोटिंग के लिए या फिर जनरल मीटिंग जो बुलाया जाएगा, इसका डेट अभी तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। और ये माना जा सकता है कि पूरे प्रोसेस को यहाँ पे खत्म होने में, कंप्लीट होने में लगभग 3 से 4 महीने का वक्त लग जाएगा।
तो ऑलरेडी जैसा आपको पता है मार्केट किसी भी न्यूज को डिस्काउंट करता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे बजाज फाइनेंस मूव कर चुका है। आने वाले समय में हो सकता है हम लोग थोड़ा सा और ऊपर जाएं, लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट होने की तरफ आएगा, जब प्रेफरेंशियल शेयर इश्यूज किए जाएंगे या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसे हम क्यूआईपी कह रहे हैं यहाँ पे, उन्हें जब स्टेक यहाँ पे दिया जाएगा, उस टाइम पे आप कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट नहीं करोगे। जितना भी अपसाइड आना है कंपनी यहाँ पे अपसाइड आपको मिलेगा, मार्केट इन चीजों को डिस्काउंट करेगा, और आप अगर चाहें तो इस बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए बजाज फाइनेंस में एंट्री जरूर बना सकते हैं। लेकिन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, एक भी शेयर बजाज फाइनेंस का मत बेचिएगा। आने वाले समय में यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट भी होगा। स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, जिससे आपके डिविडेंड्स जो मिलते हैं, डिविडेंड्स का आपका अमाउंट यहाँ पे बढ़ता रहेगा। और आने वाले समय में जैसी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, इंडिया के अंदर एनबीएफसी सेक्टर, बैंक्स यहाँ पे नीचे नहीं जाने वाले हैं। इंडिया को अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का रहेगा, जिसका बजाज फाइनेंस एनबीएफसी में मार्केट लीडर है। जियो से कंपटीशन जरूर मिलेगा, यहाँ पे एक टफ फाइट भी होगी। हो सकता है कुछ क्वार्टर के लिए बजाज फाइनेंस के ऊपर एक डेंट भी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत ही शानदार है। नंबर वन प्लेयर है। एक भी शेयर इसका बेचिएगा मत। जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं कम भाव में आप सस्ते में खरीद सकते हैं, जरूर आप इसको खरीदिए, खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। वैसे दोस्तों, हम लोग बहुत जल्दी एक सीरीज के साथ आने वाले हैं, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें अपने फ्यूचर जनरेशन को गिफ्ट कर सकते हैं। तो उस सीरीज के अंदर बजाज फाइनेंस होगा या नहीं होगा, वो तो जब हम सीरीज लॉन्च करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आने वाले 5-7 साल 10 साल के लिए आप निश्चिंत होकर बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि बजाज फाइनेंस के अंदर तेजी क्यों दिख रही है, और ये वाला जो पूरा फंड रेजिंग प्लान है वो किस तरीके से काम करने वाला है, कंपनी क्यों ये फंड रेजिंग कर रही है, और आने वाले दिनों में इसके कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे बजाज फाइनेंस के साथ फाइट करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, सब कुछ समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। कुछ भी अगर डाउट हो, कंसर्न्स हो, कोई क्वेरीज हो, या मैंने कोई नंबर या कुछ फिगर गलत बोल दिया हो, मुझे करेक्ट करना हो, तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर वर्क करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।